खुश्क मौसम के बीच जम्मू कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों में आतिशज़दगी के वाक़यात रुनमा हो रहे हैं। वस्ती कश्मीर के सोनमर्ग इस खूबसूरत इलाके से इतलात ये मौसूल हो रही हैं कि इस इलाके के अंदर आतिशज़दगी का एक वाक़या पेश आया है। सोनमर्ग के जंगलात में आग के शोले भड़क उठे हैं, जिसने हयातियाती तनों पर भी तशवीश को जन्म दिया है, क्योंकि फिश पॉइंट के करीब गडिबल के इलाके में जंगलात में आग लगी है, जिस पर काबू पाने की कोशिशें आखिरी इतलात मिलने तक की तो गई, लेकिन कामयाबी मुकम्मल तौर पर अथॉरिटीज़ को नहीं मिली। तस्वीरें सोनमर्ग और आसपास के इलाकों के आपके सामने। भयानक आतिशज़दगी का ये वाक़या बाद सहपैर पेश आया और इस इंतहाई घने जंगल के अंदर ऑपरेशंस को भी चला पाना या कार्रवाई कर पाना या किसी भी तरीके से आग पर काबू पाना अभी तक की मौसूला इतलात के मुताबिक मुश्किल हो रहा था। फिश पॉइंट भी करीब है, तो इसलिए भी नुकसान की खबरें वहाँ से भी हैं। दूसरी तरफ माहौलियात को आलूदगी से पाक रखने की कोशिशों के बीच इस तरह का नुकसान उठाना पड़ा है। सोनमर्ग के इन जंगलात में फिर खूबसूरत वादियाँ हैं, जहाँ पर ट्रैकर्स को, सयाहों को और आइंदा दिनों में अमरनाथ यात्रियों को भी जाना था। इस इलाके के अंदर वातावरण या माहौल ख़राब हो तो मज़ीद सवालात ज़िम्मेदारान पर, मुतलकीन पर उठते हैं कि आग लग तो जाती है, लेकिन काबू पाने का कोई भी ज़रिया या फिर मैकेनिज़्म यहाँ नज़र नहीं आता। कश्मीर ब्यूरो हमारे साथ इस वक्त मोहम्मद सलीम वानी हैं। सलीम, तस्वीरें सोनमर्ग के जंगलात की हैं। तकरीबन बाद सहपैर जो तब तक की अपडेट्स थी कि आग पर कंट्रोल नहीं किया जा सकता था, इस वक्त 9:45 के आसपास क्या सूरत हाल है? जी आसिफ, बिल्कुल जो सोनमर्ग का इलाका है, अगर सिंध फॉरेस्ट डिवीजन की बात करें, जो गांधरबल का सबसे बड़ा डिवीजन है फॉरेस्ट डिवीजन का, तो सोनमर्ग का नजदीकी फिश पॉइंट जो नजदीकी जंगल है, उसको बाद दोपहर 4-5 बजे के करीब जो ये आग वहाँ पे नमूदार हो गई और आहिस्ता आहिस्ता ये आग इतनी फैल गई कि पूरे जंगल को अपने लपेट में लिया है। उसके बाद तुरंत जहाँ पे जो कंगन जो रेंजर सिंध रेंज का बैठा है, तो उन्होंने पूरे जो अपने अमला है उधर भेजा है और पूरी तरह से जो टीम्स तश्कील दी है डीएफओ गांधरबल ने भी। लेकिन पिछले 2-3 हफ्तों से अगर देखा जाए, जो कंगन में, हायन में भी आग नमूदार हुई थी, 2-3 जगहों पे आग नमूदार हुई थी। आपका सही कहना है कि अगर जिम्मेदारान मतलब टाइम से वो करेंगे, क्योंकि आग इस टाइम जो हीट वेव कश्मीर में है, इसके लिए पूरे आप डिपार्टमेंट को भी मुतहरिक रहना चाहिए और इस सब सोना को बचाने की जरूरत हो है इस टाइम, क्योंकि माहौलियात की जो खराबी होती है तो ये चीजें नमूदार होती है। अच्छा तो सलीम, ये भी बताइएगा, आग लगने की बुनियादी वजह या असबाब क्या हीट वेव है, खुश्क मौसम है, या कुछ और मामलात भी है? क्योंकि अब इन दूर दराज इलाकों में बहुत सारे लोग, इंक्लूडिंग खाना बदोश या फिर चौपान वगैरह, बाकी लोग माल मवेशी लेकर जाते हैं, कई मरतबा वो भी आग अपने मकसद से या खाना बनाने की गर्ज से वहाँ पर जलाते हैं, तो उस दौरान भी इस तरह के हादसात अक्सर हुए हैं। इसकी तस्दीक हुई कि ये हीट वेव या खुश्क मौसम ही है या फिर कुछ और वजह रही आग लगने की? बिल्कुल आसिफ, जो सोनमर्ग इलाका है वहाँ पे खाना बदोश भी आते हैं और यहाँ बाकी सारे जो जाते हैं वहाँ पे, कोई कभार कभी जंगल में ट्रैकिंग भी करता है, लेकिन आजकल ट्रैकिंग तो बंद है। लेकिन आग की जो बेसिक जो है रीजंस वो अभी पता नहीं चल रहा है, लेकिन अभी सारे लगे हैं कि आग को बुझाने में लगे हैं। हमारी जब ऑफिशियल से बात हुई तो वो सब लगे हैं, इसमें खुद मॉनिटरिंग चलती है सिंध फॉरेस्ट डिवीजन के डीएफओ की, और फिलहाल आग को बुझाना पूरी तरह से रात को आप, क्योंकि अंधेरे में बहुत सी दिक्कत आती है, लेकिन इस आग को बुझाना जरूरी है, क्योंकि अगर ये पूरे वहां से फैल जाएगी तो एक भयानक आग हो जाएगी। लेकिन एक वसी जंगल इस इलाके के अंदर नुकसान होगा। मोहम्मद सलीम वानी, कश्मीर ब्यूरो चीफ, हमारे साथ थे। बहुत शुक्रिया तफसीलात फराहम करने के लिए। बाद दोपहर की ये तस्वीर, अब इस वक्त भी तकरीबन ये इलाका जो सलीम बता रहे थे धुआं धुआं है, मुकम्मल तौर पर आग पर काबू नहीं पाया जा सकता है। शायद उसकी ये जो टोपोग्राफी है इलाके की वो भी एक वजह है, लेकिन खुश्क मौसम के बीच परेशानियां मज़ीद बढ़ रही हैं और जब बारिश का भी कोई इम्कान ना हो तो कुदरती आफत के आगे शायद चल पाना या किसी भी तरीके से काम करना और भी मुश्किल हो जाता है। गडिबल के जंगलात है, वसी इलाका जो आग की लपेट में आया है, फिश पॉइंट भी करीब है, और फिर माहौलियात की आलूदगी का ख़तरा मुसलसल इलाके के अंदर बढ़ रहा है।